मित्रों, बिहार से नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत शर्मा, आपका होस्ट। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में शिक्षा के स्तर की। तो ये जो 12 लोगों की लिस्ट, ये कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, कोई हार्वर्ड से पढ़ के आया, ये उनमें से नहीं है जिनकी हम जनमानस की बात कर रहे हैं। हम इस समय आपसे जो चर्चा कर रहे हैं जनमानस की बात कर रहे हैं। मैंने शायद पहले कहा कि जो अच्छे परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चे को कहीं भी भेज सकते हैं। राकेश जी, आप हमारे दर्शकों को भ्रम में डाल रहे हैं। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, आप जो है उसे जनमानस की बात कर रहे हैं। उसमें मेरा मतलब ये है कि जो अच्छे खाते पीते परिवार के हैं उनको आपने काट दिया, उनकी बात आप नहीं कर रहे। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ हैं जो खाते पीते परिवार के हैं, जिनके पास अच्छा धन है, सारी सुख सुविधाएं हैं। दूसरी तरफ जो आम व्यक्ति है जिसके पास सुख सुविधा नहीं है और जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है और पैसा उसके पास नहीं आ रहा, अपने बच्चों के भविष्य को वो नहीं देख पा रहा। मैं टोटल बिहार की बात कर रहा हूँ। दोनों को अलग अलग बात की जाएगी। जनमानस के बिहार में जो रूरल एरिया है, गांव वाले एरिया, उनकी बात अलग की जाएगी। जो संभ्रांत रह रहे हैं और जो सिटी में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं या बड़ी जगह पे, उनकी बात अलग की जाएगी। आप क्या दोनों की बातों के लिए नीतियां अलग अलग हैं सरकार की? नीति अलग नहीं होती है। मैं नीतियों की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार बना दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि आज आपको शिक्षा मंत्री बना दें और आपको बिहार के लिए एक नीति बनानी हो कि बिहार की जनता बहुत अच्छे शिक्षा के स्तर पे पहुंचे, तो आप क्या नीतियां बनाएंगे? मुख्य रूप से 5 नीतियों की बात कर रहे हैं। श्रीकांत जी, नीति बनाना एक है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, आप मुझे समय दीजिए। लेकिन नीति को इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटर करना एक अलग चीज है। आप तो शिक्षा मंत्री जब आप बन रहे हैं तो नीतियां बना के इम्प्लीमेंट भी तो आप ही कराएंगे। आप अलग नहीं। आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं और फिर आप मेरे से ये सवाल प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री बैठ के वो ये कहेगा कि है ना फलाने गांव में है ना क्या हो रहा है, उसके पास कंप्लेंट आ रही है? किसके पास हिम्मत है कि वो सरपंच के खिलाफ भी है ना शिकायत करके रख दे? आप सोचते हैं अगर उसको राशन कार्ड भी नहीं बन रहा तो उसके लिए भी वो सरपंच कह देगा ये कर दो? जितना भी भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं, क्या उस समय तक पहुंचती है? क्या इसकी हिम्मत है कि वहां पहुंच रहे? वो पढ़ी लिखा नहीं है। राकेश जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता का ये माइंडसेट सही है कि उनके लिए शिक्षा नहीं है? मैंने ये नहीं कहा, आपने उसको गलत तरह से ले रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। मैं बिल्कुल शिक्षा की पॉलिसी क्या होनी चाहिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो डिस्कस हो सकता है, मॉनिटर कैसे होगा ये बात हो सकती है। जहाँ तक सिलेबस का सवाल है वही होता है। उसके बाद होता है कि वहाँ पे जो अध्यापक होंगे किस तरह से होंगे, कहाँ से आएंगे। अगर मान लीजिए कि एक पढ़ा लिखा अध्यापक है, उससे कह दिया उस फलाने गांव में चले जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो जो उस गांव के आसपास का है उसको पढ़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आदमी कैसे लेंगे? बेसिस रात में तो नहीं आ जाएगा, टाइम लगेगा उसमें। आप नीति बनाइए। नीति यह है कि हमें अगले 5 साल में या 3 साल में ये करना है। इसका मतलब हुआ कि हमें इतने स्कूल खोलने हैं। जब स्कूल खोलने हैं तो उसके लिए बिल्डिंग होगी तो उसके लिए आपको टीचर भी होगा, फाइनेंसर्स का होगा, बजट एलोकेशन होगा। मंत्रालय लेवल पे यही हो सकता है। राकेश जी, आप पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री का मतलब ये है कि अगर वो नीति बनाएगा तो इम्प्लीमेंट भी वही करेगा। उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर नहीं बनेगा, उसके लिए अलग जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी जाएगी। वो जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। सरकार का रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन के लिए शिक्षा मंत्री कर रहा है। जिसने पॉलिसी भी बनानी है उसे इम्प्लीमेंट भी कराना है। कैसे इम्प्लीमेंट कराएगा ये शिक्षा मंत्री या सरकार की जिम्मेदारी? श्रीकांत जी, आप शायद उसको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब आप ग्रास रूट लेवल तक ट्रेवल करने के लिए, ऐसा नहीं होता है कि हमने वो कर लिया और मंत्री जी के पास सब जगह फीडबैक कहाँ से आती है? ये तो मंत्री को देखना ना। आप राकेश जी,
ये कहीं विदेश से किसी को थोड़ी बुलाया जाएगा कि वो आके देखे कि हाँ इम्प्लीमेंट ठीक हो रहा नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री क्या आपने वहाँ जो उसकी जिम्मेदारियाँ हैं लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की, एजुकेशन की, फाइनेंस की, वहाँ इंडस्ट्री लाने की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके लिए क्या मुख्यमंत्री के अलावा एक और उसके सिर पे जी नहीं, मुख्यमंत्री होना चाहिए? उसके नहीं होना चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आज बिहार की स्थिति से आप भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं।